साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट तो इनका सफल रहा, ये कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद इनकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं, हिलोरे मार रही हैं। अब कहां जाएं, क्या करें? झारखंड तो भूल गए, झारखंड में गूंगे बहरे हो गए, बस बाहर से जो है सहानुभूति दे रहे थे, भेज रहे थे, अपना मोरल सपोर्ट भेज रहे थे। लेकिन अब इन कॉकरोचों का जो आका है दोस्तों, वो फंस गया है। और फंसा ही नहीं है, एक तो होता है फंसना, आरोप लगना। यह आरोप नहीं है दोस्तों, ये दरअसल हाई कोर्ट के शिकंजे में फंस गए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इन कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकतर जो नेता हैं वो दरअसल केजरीवाल के जुड़े हुए हैं, केजरीवाल के चेले चपाटे हैं अधिकतर, मान के चलिए 90%। अब तो खैर बेशर्मी से खुलासा भी करते हैं कि हाँ, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी था। भैया, कोई आतंकवादी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन केजरीवाल के चेले हैं, ये बिना बताए घूम रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है भाई। अभी पंजाब के बारे में भी पूछा जा रहा था, तो ये सारे एकदम चौड़े होके बोल रहे थे, देखा हम लोग नहीं करते। अब 2 दिन में दोस्तों हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की 2 परीक्षाओं को रोक दिया है, इसी पेपर लीक के लिए। पहली खबर देखिए, और 2 दिन में है ये। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत जो 85 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसको रोक दिया, स्थगित कर दिया कि अगली सुनवाई तक कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट ने 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर 2 सितंबर के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है दोस्तों? जनवरी 2026 में। फरवरी में परिणाम भी घोषित हो गए, मगर यहां कुछ खेल किया गया। खेल क्या था वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस परीक्षा में, इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए 70 अंक, जबकि 10-10 अंक इंटरव्यू, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए तय किए गए। मतलब 30 अंक, ये बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। और यहीं पर कुछ ना कुछ खेल चल रहा था। सारे अभ्यर्थी पहुंचे, हाई कोर्ट ने देखा, समझ में आ गया, हाई कोर्ट ने रोक दिया। पेपर लीक का मामला ये भी है। एक और परीक्षा थी दोस्तों इससे पहले, ठीक पहले, फार्मासिस्ट ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया, इस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह भर्ती पंजाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में की जानी थी। यह परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से कराई गई थी। यह एग्जाम पिछले महीने 19 तारीख को हुआ। 7000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए दोस्तों। और मजे की बात क्या है आप समझिए, इसमें भी पेपर लीक का आरोप है। और इतना ही नहीं, कम से कम 35 उम्मीदवारों को, दोस्तों ध्यान से सुनिए, 35 उम्मीदवारों को नकल करते हुए पकड़ा गया। दरअसल एग्जाम शुरू होने के कुछ ही देर बाद कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। जानते कितने पदों की बहाली होनी थी? 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति की जानी थी। कहां की खबर है दोनों? पंजाब की खबर है। किसने रोका? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। क्यों रोका? पेपर लीक का आरोप है। अब आप सोचिए, ये जो विद्यार्थियों के ठेकेदार बने हुए थे, ये जो गुंडे हैं, गुंडों की भाषा इनकी, असल विद्यार्थियों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ये गूंगे बहरे हो गए, कुछ भी नहीं कहा। ये नहीं कहा कि हम पंजाब जाएंगे। अरे जब झारखंड तो गए ही नहीं तो पंजाब कैसे जाएंगे? ये तो वहां तो उनके आका बैठे हैं। तो ये कहानी इसलिए है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम एक रियल मुद्दे पे परेशान होते हैं, हमको परेशानी है, ये बात सच है, विद्यार्थियों का मुद्दा है। पेपर लीक पर तो फांसी की सजा होनी चाहिए, यही सच है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना फायदा निकाल लेते हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता आती है तो उसमें और अधिक भ्रष्टाचार होता है। और सबसे बड़ी बात, वहां सुनवाई भी नहीं होती। मोदी सरकार में तो सुनवाई हुई ना, सरकार झुक गई, जो मांगा वो दे दिया। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है?
झारखंड में बच्चों को का डिमांड पूरा नहीं हुआ, ऊपर से उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, पंजाब में तो बोल ही नहीं रहे हैं, सब गूंगे बहरे हो गए। तो ये है असली कहानी दोस्तों। लेकिन जो गलत होता है ना, उस पर कार्रवाई होती है, जरूर होती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।